गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को मिटाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने मां यशोदा से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मां यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रिजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रिजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हुई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा।